नमस्कार दोस्तों। साल 1827 जेम्स लोइस एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर एक दिन अपनी कंपनी के कारनामे से तंग होकर वो चुपके से कहीं भाग जाते हैं। अंडर कवर रहने के लिए ये अपना नाम बदल देते हैं और वो करने निकल पड़ते हैं जो इनका फैशन था, ट्रेवलिंग। 2 साल तक इंडिया में ट्रेवल करने के बाद ये 1829 में पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। इनको कोई आइडिया भी नहीं था ये कितने पुराने हैं या ये किसके हैं, लेकिन ये हिस्ट्री का एक बड़ा शौक था। इन्होंने जो कुछ भी देखा ये डॉक्यूमेंट करने लग गए। इन्होंने नोट्स बनाए, ड्राइंग बनाई। जेम्स लॉयस की ड्राइंग आप ये जो स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जेम्स लॉयस इस बात से बेखबर थे, इन्होंने हड़प्पा का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है। इसके करीब 100 साल बाद 1920 में जब 1920s में था तो दुनिया को और जानकारी मिली इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर पॉइंट कहा गया और इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हड़प्पा खंडरों का सर्वे किया और पता चला ये एक्चुअली में 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइन का खोज हुआ। यहाँ पर ढेरों इंसानों के कंकाल मिले और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी द माउंट ऑफ द डेड। और पता चला इन दबे हुए सबूतों के दौरान इसी सभ्यता के बारे में क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए थे के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता, तो इसके दौरान इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। आज साल 2026 के दौरान हम बहुत सी बातें जानते हैं इन सिविलाइजेशन के बारे में जो हमें स्कूल और किताबों में पढ़ा गया है, लेकिन दो चीजें अभी भी बहुत बड़ी रहस्यमय है। पहला है हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे। क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इन राइटिंग को समझा जा सके। दूसरा, इस बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ उन लोगों का। आइए वीडियो में जानते हैं। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल अभी तक हमें 1400 साइट मिल चुकी है। इसमें कुछ इंडिया में रिलाई करती है। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सिविलाइजेशन थी, गिनकर ही 1 2 3 4। इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइनीज, इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की, लेकिन बाद में 2016 में आईआईटी कानपुर और एक स्टडी के लिए आर्कोलॉजिस्ट डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिनके बाद उन्होंने कहा कि इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया कि फार्मिंग सेटलमेंट जो हुई थी वो 7000 बीसी में थी। आज के दिन ये हन स्टेट में पाया गया है। उस समय ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चरल टूल होते हुए देखे गए थे, पोट्री होते हुए देखी गई थी। तो 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी तक जो समय है इसे प्री हड़प्पन फेज बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 बीसी के बाद हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए गए थे। 2600 बीसी तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी, इनके शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग घर बनाए हुए थे ईंटों से। जिन ईंटों का ये इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, वो ईंटें बिल्कुल सही होती थी और मेजरमेंट होती थी, एक साइज की ईंटें होती थी। घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, घर के बाहर, सड़कों के बाहर नालियां होती थी, पब्लिक कुएं होते थे जहाँ से ये पानी पी सके। डस्टबिन बनाए गए थे जहाँ पर हर कोई कूड़ा फेंक सके। प्लानिंग के मामले में इनके शहर किसी आज के शहर से बेहतर होते थे, लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते थे। ये देखिए 4000 से ज्यादा आर्ट फ्लूट जिन पर इनकी भाषा लिखी हुई, कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदड़ो में।
अच्छा, लैंग्वेज से हटकर हम इनके शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जितने भी शहर पाए गए उन सभी में एक सिमिलर पैटर्न दिखने को मिला। हर शहर के दो बड़े हिस्से, एक लोअर माउंट जिसे बनाया गया है, इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल है, और दूसरा जो इस एरिया के अंदर बना हुआ किला तो थोड़ा ऊपर उठकर बना है। अब हम आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, आखिर इस सभ्यता का अंत हुआ कैसे। आर्कियोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड हमें बताते हैं 900 बीसी और 1300 बीसी से बीच में लेकर रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला। इस समय के बाद इस सिविलाइजेशन में शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट चुकी थी और 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली करवा दिया गया। के बाद 600 बीसी के बाद सिविलाइजेशन पूरी कंप्लीटली खत्म हो गई थी। ऐसी सभ्यता जो 5000 साल तक टिकी रही। 5000 साल टिके रहने के बाद इनका दी एंड हो गया और हमने इन अनोखे लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। टाइम के साथ सेटलमेंट जमीन के अंदर दफन हो गई और इनके ऊपर नए शहर बन गए, नई सिविलाइजेशन निकल कर आई। तो ऐसे ही हजारों सालों बाद जाकर जेम्स लुइस ने इसकी दोबारा खोज की। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो दबाकर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।